डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का उद्घाटन किया। कहा, कांग्रेस राज में थम गया था विकास। सीएम ने पुराने श्रमिकों की घटती संख्या पर जताई चिंता। जोधपुर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस गश्त शुरू की गई। रात 12 बजे पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जलौरी गेट से पुलिसकर्मियों को रवाना किया। गश्त बढ़ाने के लिए 3 दिन पहले ट्रायल शुरू हुआ था। सीकर की खाटू श्यामजी थाना पुलिस ने 20,000 के नामी आरोपी प्रकाश माकड़ को गिरफ्तार किया। टॉप 10 अपराधियों में शामिल था बदमाश। प्रॉपर्टी कारोबारी की किडनैपिंग मामले में फरार चल रहा था। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से शुरू। आरबीएसई ने 19 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कंट्रोल रूम भी बनाया। उदयपुर की खूबसूरती पर दाग लगाने वालों की खैर नहीं। कचरा फैलाने पर लगेगी 50,000 तक पेनल्टी। निगम ने जारी की जुर्माना लिस्ट। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने आदेश जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाली की खबर से, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को लेकर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने की। उन्होंने कर्मचारियों को नियमित सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और वार्ड सफाई की दैनिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जमादार जितेंद्र खोकर ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता मिशन की शपथ दिलाई। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। बीकानेर में बिश्नोई समाज के साधु संत आमरण अनशन पर हैं। वहीं रावतसर में एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। आंदोलनकारियों की मांग है कि खेजड़ी कटाई पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और विधानसभा बजट सत्र में ट्री एक्ट की निश्चित तिथि घोषित की जाए। सरकार इन मांगों को मानती है तो बीकानेर का अनशन समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठन भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु बीकानेर में अनिश्चितकालीन 1 साल 6 महीना और 15 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। सरकार ने अभी तक कोई खेजड़ी संरक्षण हेतु कोई कठोर नियम नहीं बनाया है। इससे सभी पर्यावरण प्रेमी परेशान हैं। सर्वधर्म को लेकर के, सर्वजाति को लेकर सभी पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। जब तक ये कानून नहीं बनेगा खेजड़ी वृक्ष ऐसे करते रहेंगे। इसके लिए हम रावतसर के पर्यावरण प्रेमी भी सभी को साथ में लेकर के रावतसर एसडीएम धरने पर भूख हड़ताल के दौर में आज बैठे हैं। यह अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक यह कानून बनेगा। साधु संतों के सानिध्य में 3 फरवरी 2026 के बाद आमरण अनशन चालू हुआ और आज 48 घंटे बीत जाने के बाद भी भजनलाल सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। अभी तक खेजड़ी सुरक्षा कानून भजनलाल सरकार ने बनाया नहीं है। खेजड़ी बचाओ महापढ़ाओ आमरण अनशन के समर्थन में आज 4 फरवरी 2026 को समस्त बिश्नोई समाज रावतसर 36 कौम के साथ से हमने आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों और साधु संतों ने राजस्थान सरकार के सामने खेजड़ी कटाई रोकने की मांग रखी। वार्ता करने राज्य मंत्री के बिश्नोई से मिले और कहा कि खेजड़ी कटाई पर केवल कड़ा आदेश ही संतोषजनक होगा। मंत्री और अन्य राजनेता लिखित आदेश लेकर आए, जिससे संत अनशन समाप्त करने को तैयार हुए। फिलहाल महापड़ाव स्थल पर अनशन कर रहे साधु संतों के साथ मंत्री और पूर्व विधायक बैठक में शामिल हैं। संतों ने सरकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई की अपील की। आमरण अनशन कर रहे कई साधु संतों और आम लोगों की तबीयत पर ध्यान रखा जा रहा है। ये वार्ता चौथे दिन के महापड़ाव के दौरान हो रही है।
पाली के चंडावल थाना क्षेत्र में पुलिस ने सब्जी के पौधों के बीच उगे 94 अफीम के पौधे जब्त किए। आरोपी ढगला राम को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत की गई। पुलिस उप अधीक्षक रत्नाराम देवासी ने बताया कि टीम की सतर्कता से अवैध मादक पदार्थों की खेती रोकने में सफलता मिली है। आरोपी पर आगे की जांच जारी है। मारवाड़ जंक्शन के इशाली गांव के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर कक्ष के ताले तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के कंप्यूटर, एलईडी और टीवी चोरी कर लिए। सुबह चपरासी को ताले टूटे मिले, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। रावतसर क्षेत्र में बीती रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा चक 23 DWD में हुआ, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। दूसरा हादसा मेगा हाईवे जयपुर रोड पर कार और पिकअप की टक्कर से हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरदार शहर में नगर परिषद का विकास संकल्प धरातल पर उतरता दिख रहा है। गुरुवार को सभापति राजकरण चौधरी ने लोहरा गाढ़ा से सूबेदार टंकी तक बनी गई सीसी सड़क का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्रवासियों को जर्जर मार्ग से स्थायी निजात मिली है। साथ ही शहर की प्रमुख राम मंदिर रोड के निर्माण कार्य का भी भव्य शुभारंभ किया गया। सभापति ने कहा कि सुगम यातायात और जल भराव से मुक्ति उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और पार्षदों ने विकास कार्यों की जमकर सराहना की। शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो 4 वार्डों को जोड़ती है और जिसकी लगातार बार बार मोहल्लेवासियों की मांग उठ रही थी और हम भी देख रहे थे। हर चीज़ का एक समय आता है। आज मेरे साथियों के साथ कार्यकाल के अंतिम चरण में इस सड़क का मुझे शिलान्यास करते हुए आज मुझे और मेरे साथियों को बहुत खुशी है। और ऐसी 1-2 सड़कें जो और महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। राम मंदिर की रोड का जो कुछ तो हिस्सा बन गया था और बाकी जो नाले और सड़क का काम था वो भी आज हमने शुरू कर दिया है और उसका भी शिलान्यास हो सकता है कल कर दें। बाकी जो भी काम बचेगा, विकास का पहिया हम रुकने नहीं देंगे। हमारे साथियों की टीम मजबूत है और जितने कार्य आदेश जारी हुए उन सब के काम हम अगले 1 महीने में करवाने का विश्वास जनता को दिलाते हैं और आशा है आज इस कार्य को वार्डवासी बहुत सराहेंगे और सभी पार्षदों का जो खुशी आपको देखने को मिल रही है, एक ऐतिहासिक मार्ग ये बनेगा जो 4 वार्डों को जोड़ता है। धन्यवाद। बीकानेर में पिछले 4 दिनों से जारी खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों और साधु संतों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता का भरोसा दिलाया। मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया कि जब तक राज्य सरकार खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून नहीं बना लेती, तब तक पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक रहेगी। और लोगों की जन भावना के अनुरूपी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने सदैव ही सारे प्रदेश की जनता के लिए उनकी जनता के अनुरूपी सारे निर्णय लिए और आगे लेते रहेंगे। ऐसे साधु संतों के आशीर्वाद से प्रदेश के अंदर हर तरीके की खुशहाली फल फूलती रहे, ऐसी हमारी तरफ से। समझौता क्या हुआ? क्या समझौता हुआ? ठीक है।
बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन के तहत चल रहे चौथे दिन के महापड़ाव में वार्ता के लिए राज्य मंत्री के बिश्नोई धरना स्थल पर पहुंची। साधु संतों और पर्यावरण प्रेमियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। आमरण अनशन पर बैठे कई साधु संतों और महिला पुरुषों की तबीयत बिगड़ने पर उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं अनशनकारियों का कहना है कि जब तक पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनेगा, आंदोलन तब तक जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।